अब अभी हम मेरी हाजिरी जो हुई है धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक गाँव है चपरी। चपरी ये किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है, बल्कि इस गांव का कारनामा जो देखा जाता है वो जिला सतह पर, चाहे वो दीनी मामलात में हो या दुनियावी मामलात में हो। अगर दुनियावी मामलात में इसे पहचाना जाएगा तो यहाँ एक हॉस्टल के रूप में, अगर दीनी मामलात में पहचाना जाएगा तो यह किसी हजरत के जेरे सरपरस्ती में चलने वाले गांव के वजह से जाना जाएगा। लेकिन मेरी हाजिरी इस गांव में क्यों हुई है? इस गांव में एक नसीम अख्तर या नसीम आलम नाम के एक शख्स रहते हैं जो बीते कई दिनों से बीमार है, और वो बीमार इस कदर इस हद तक है कि उसका 40 से 50% शरीर जो है जिस्म वो लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो गया है। अब उसकी दयनीय स्थिति को आप देखेंगे तो हकीकत में कुछ उनके आमने सामने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आदमी हैं। आपको दिखाएंगे, आप दिखाएंगे सबसे पहले उसके रिहाइश गाह को, उसके घर को देखिए। जिस आदमी का 40 से 50% तक अंग डैमेज हो चुका हो और उसके रहने सहने के लिए ऐसा ढांचा हो हमारे पीछे, क्या वो इस समाज में सर्वाइव कर सकेगा या अपने आप को वो इलाज के लिए तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि जब पता किए इस गांव में आखिर नसीम भाई की इलाज कैसे हो, तो लोगों ने कहा कि हम गांव यानी चपरी गांव वालों ने, समस्त गांव ग्रामीण वासियों ने उनके लिए मदद चंदा इकट्ठा किया मदद के तौर पर, और उसको मायागंज भेजा। मायागंज से अगले कदम के लिए हमने भेज दिया सिलीगुड़ी, जहां उसका इलाज तय होना पाया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। यह महसूस इतना वो लागत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका बाप जो कमाने खाने वाला था, इनका सरपरस्त था, वो सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब इनके चेहरे पर आप मासूमियत को देख सकते हैं। इनका फैमिली है, उनके अम्मी है, इनकी अहलिया है, इनके वाइफ है। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले दादी बताओ कि आखिर नसीम भाई की हो गई? हटा से हमरा बेटा खालको पिलको बस नीचे हाय हमरा पुतवा कल के खेत के तोरा बेटा की होलू इतना हम जाक उठी हर जाक बेटा के भरी पुया पकड़ ले छी। अच्छा। तो बेटा हमरा ये कह अम्मी हाय गोड़ और हाथ हमरो नहीं छु। तब मैं रातिए हम ले गेलिए डॉक्टरों से अपना जब तैसले तो सब समाजन साथ दिल के नचल के घुराल के तब फरुआ भागलपुर गेलो। भागलपुर में नहीं जब सपड़े वाला रहे तो समाजन है जोर दे के हमरो बेटा के ले गेले। मतलब गवर्नर ने चंदा इकट्ठा कर लके मीटिंग बैठा हाँ मीटिंग बैठाल के गाँव में हमें ये के बूढ़ी माँ हमरा पीठी कोई नहीं बेटा दूटा बाहर। अब तक कुछ मदद होवे पारे लोग गोबला तरफ से? हाँ मदद हुआ जे करी ले गम है बलन करी ले घुमाए बेलन करे ले। अल्लाह ताला ने हित्तत हैसियत ना दिलाई कि तो बेहतरीन से के इलाज करे पारे जा, लेकिन गोबला ना सरपरस्त मतलब अपनो हाथ रख ले तोरा ऊपर पर कि यहाँ बहुत सारा प्रतिनिधि भी जे जना के इलाका छे बड़ो जे नाम चीन छे, रफीक आलम साहब छे, भूदेव चौधरी साहब छे, या ये पंचायत छे या मुखिया जी ओकरा से कुछ बोल रहे ना कि उम्मीद छे बोलबे तो मिलते? चाहे बोलबे सब बोलो जाए मैसनी का। हाँ बोलो जा। अब देख रहे हैं इतना असहाय अपने आप में महसूस कर रहे हैं, ये इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल सकता है। भूदेव चौधरी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इन मासूम बेसहारा लोगों इन लोगों को बेसहारा होने से बचा लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर आपके वजह से एक मदद हो करके एक अच्छे जीवन दान उसको मिल सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रफीक आलम साहब, जिला परिषद साहब, आपसे भी निवेदन है, क्यों नहीं आप ऐसे लोगों को करेंगे? हमें यकीन है आप करेंगे। इस पंचायत के मुखिया जी, आपसे निवेदन है, आप भी कर सकते हैं और यकीनन आप करेंगे। आप किसी परिवार को बिछड़ने से या बिखरने से बचा सकते हैं। आप आइए, सूद लीजिए इन परिवारों के, क्योंकि ये उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन तक आप जानना चाहते हैं। यह एक वक्त की रोटी कमाएंगे तब अपने बच्चे को खिलाएंगे। नसीम भाई कोई करोड़पति लाखपति नहीं है। आपके इमदादो मदद से इनका हालात बेहतर हो सकता है। क्यों नहीं कर सकते? आप बच्चे को देखेंगे, अब्बा कहीं बाबू जाने जा कहाँ जो हॉस्पिटल, कहाँ हॉस्पिटलों में कहाँ? खैर ये मासूम बच्चे, इससे क्या पूछना है। खैर उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इसी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनके जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो सिलीगुड़ी में एडमिट है, उनका तस्वीर भी चल रहा है और उनका जो स्कैनर है, उनके जो मदद व इमदाद के लिए जिस चीज़ का जो जरिया होता है वो जरिया भी आपका चल रहा है।
यकीनन आप मदद करेंगे, आप इनकी हेल्प करेंगे। आपके हेल्प से ये कामना है ये, और हमें यकीन है कि आपकी दुआ और इमदाद की मदद से ये एक बेहतर स्वस्थ इंसान में तब्दील हो जाएगा, अपने घर वापस लौटेंगे और अपने बच्चे परिवार के साथ वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। आप यकीन है कि आप तो करेंगे ही मदद, लेकिन आपके दुआओं का बेसाख्ता और बहुत पुरजोर तरीके से हमें उम्मीद है आपके दुआएं असर लाएगी, रंग लाएगी। आप दुआ भी कीजिए कि हमारे नसीम भाई साहब ठीक हो जाए, और ऊपर वाले से यह भी हमारी गुजारिश विनती है, दुआ है कि अल्लाह उनके जो है ना, उनको वापस अपने घर में अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ फिर से बुलाए और अच्छा खासा ज़िंदगी को फिर से यहाँ से शुरू कर सके। आप हमारे साथ इसी ग्रामीणों में से एक ग्रामीण है मकबूल साहब। तो हमरा है बताओ कि नसीम जी हो वापस केना कहते घर? अरे इलाज होता है, केना होता है इलाज? उपवास होता है। तो राहनी अब तक की करी लई? हमरा ही सहयोग करी सहयोग करी लो जे। को गेला कि धोरैया भूदेव चौधरी जी अभी दौरा करी लो क्षेत्र और होकरा गेल है? होकरा पहुँचलो अभी नहीं छे, पहुँचे लगते है। हमरा मालूम है कि यह गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही, लेकिन कि हमरो प्रतिनिधित्व सपोर्ट नहीं होना चाहिए? हाँ होना भी चाहिए, हमें पहुँचलो अभी नहीं छे ऐसा। कि भाई तो केना होते आखिर की करी लो? तो नौजवान छ, खून गरम वाला जे, आखिर केना होते? केना होते? गाँव वाला ना आरो जैसे हिन्ना उन्ना सब मदद करी का। मुखिया जी नाम की होलो? मुखिया बीबी हाजरा खातून। ओकरा से मिल लो जा? ना मिल है, एक दफे कोशिश करे। बिल्कुल मिले। भैया आप बता सकते हैं कि आखिर क्या ऐसे है? नसीम एक अच्छा खासा हंसता खेलता मतलब आदमी जे, एनो कोई आदमी ना ये गाँव में मिलले, हमें जब सर्च कर लिए तो जे कि शिकायत करे बुरा आदमी जे, दुआ ही निकल रहा झोकरा वास्ते ना बढ़िया आदमी, जरा अचानक है चीज हो गए, गाँव वाला ने सब हेल्प कर लगे, जे भी चल कर लगे। अब हमरो कहना अब जे भी है हमरा विधायक भूदेव चौधरी, हाँ अब एक द्वारे में देखो कि वो समस्या है ओकरा। बाकी ले रफीक साहब हमरा जिला परिषद मतलब बाकी सब अभी यहाँ देखे की समस्या है, ओकरा बाद हेल्प कर लो जाए। छोटो अमाउंट यम नहीं लगते, लाख रुपया ऊपर तो 5 लाख से ऊपर है। अब तक लाखों सवा लाख खर्चा करी चुकल या ज्यादा? 2 लाख से ऊपर खर्चा कर चुकल जा रहा, अभी लगता है अभी 5-7 लाख। तो कहाँ से आते? जहाँ से आते अब सामने हेल्प करी लो जाए, कुछ अब जिला परिषद है, कुछ विधायक है भूदेव चौधरी। माननीय विधायक तो की कही विधायक चौधरी कहे कि यहाँ अभी देखा जब हमारा गरीबों हेल्प ना करते आगो चले करना कोटी करते। मैंने देख रहे हैं भूदेव चौधरी जी आप पे कितना विश्वास कर रहे हैं, आपके पीछे दौड़ने वाला या जवानी खटाने वाले हैं यही लोग थे जब आपके चुनाव चिन्ह के पीछे दौड़ रहे। अगर ये आज आपसे विनती कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप आएँ, कम से कम कुछ ना कर सके देखने आ जाएं। और ये तो हो ही नहीं सकता है कि आप जब किसी चीज़ के लिए काम करें और वो काम ना हो, तो ये नामुमकिन नहीं है। यकीन है ज़रूर करेंगे आप। लाज रखिए इस गांव के, लाज रखिए इस नसीम भाई के। बहुत ऐसा है जो अभी यहाँ गरीब है, जो बच्चे बुतरू है, जो भूदेव चौधरी को अभी नहीं पहचानता हो। जी जी, लेकिन अब पहचान जाएंगे जब भी तो उसको पहचानेगा, ये भूदेव चौधरी है, यहाँ विधायक है यहाँ का। हम लोग जानते हैं, बहुत ऐसा बच्चा नहीं जानता है, बूढ़े दादी उदी वो भी नहीं जानता भूदेव चौधरी कौन है। वो आएगा यहाँ इसी मौके पे तभी तो देखेगा। कम से कम एक बहाना है आपके सामने। भूदेव चौधरी साहब, हमारे माननीय विधायक साहब, आइए इस गांव में, चपरी गांव में, इस ताहिरपुर गौरा पंचायत में पड़ने वाले, इस धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले इस चपरी गांव में आइए, आप हाथ उठाइए, कुछ करके जाइए। यकीनन आपके लिए हम भी दुआ गो रहेंगे और आप भी हमारे हक में कोई बेहतर काम करना पसंद करेंगे।